मैं उम्मीद करता हूं कि पार्ट 1 का ये वीडियो तो आपने पहले ही देख लिया होगा, और अगर नहीं देखा है तो इसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। आज का वीडियो होगा इस सीरीज का पार्ट 2। पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के ऑफिसर्स के बारे में बात की जाए तो सामान्यतया यहां पर ऑफिसर्स वर्ड का मतलब होता है टोटल 4 तरह के ऑफिसर्स। पहला सभापति यानी चेयरमैन, दूसरा उपसभापति यानी डिप्टी चेयरमैन, तीसरा अध्यक्ष यानी स्पीकर, और चौथा उपाध्यक्ष यानी डिप्टी स्पीकर। पार्लियामेंट के जो ऑफिसर्स हैं यानी संसद के जो अधिकारी हैं उनसे रिलेटेड आर्टिकल्स हैं आर्टिकल 89 से 98 तक। ये जो भी आर्टिकल्स हैं पार्लियामेंट से रिलेटेड, इन्हें ध्यान में रखने के लिए आपको ध्यान में रखना पड़ेगा बस एक छोटा सा कीवर्ड, क्रेन। इस वर्ड के पहले 4 अक्षरों से हमें इन ऑफिसर से रिलेटेड वह 4 पॉइंट्स प्राप्त होंगे जिन्हें की बार बार रिपीट किया जाएगा इन आर्टिकल्स में। इन चारों ही तरह के ऑफिसर से रिलेटेड जो पहला आर्टिकल होगा वह बात करेगा इनको चूज करने के बारे में, मतलब कि इनका चुनाव कैसे किया जाएगा उसके बारे में। इन ऑफिसर से रिलेटेड जो दूसरा आर्टिकल होगा वह बात करेगा इनके रिमूवल के बारे में, यानी इनको हटाया कैसे जा सकेगा इसके बारे में। और इनसे रिलेटेड तीसरा आर्टिकल बात करेगा इनकी अब्सेंस या वेकेंट सीट्स के बारे में, मतलब कि अगर इनकी सीट्स खाली हों या फिर ये ऑफिसर्स अब्सेंट हों तो फिर क्या होगा। और इनसे रिलेटेड जो अंतिम और चौथा आर्टिकल होगा वह बात करेगा नॉट टू प्रेजाइड यानी अध्यक्षता नहीं करने के बारे में, मतलब कि जब इन ऑफिसर्स को इनके पद से हटाने के बारे में विचार चल रहा हो सदन में, तो ऐसे में ये ऑफिसर्स अध्यक्षता का काम नहीं कर पाएंगे। पार्लियामेंट के जो ऑफिसर्स हैं यानी संसद के जो अधिकारी हैं उनसे रिलेटेड आर्टिकल्स हैं आर्टिकल 89 से 98 तक। इनमें से भी पहले नंबर आएगा राज्यसभा के ऑफिसर्स का। राज्यसभा के 2 तरह के ऑफिसर्स या अधिकारी होते हैं और इन दोनों का वर्णन हमें मिलेगा पहले 4 आर्टिकल्स में, यानी आर्टिकल 89 से लेकर 92 तक। इन चारों ही आर्टिकल्स को हम ध्यान में रखेंगे हमारे कीवर्ड क्रेन के जो पहले 4 लेटर्स हैं उनकी मदद से। आर्टिकल 89 हमें यह बताएगा कि राज्यसभा के ऑफिसर्स को चूज कैसे किया जाता है, यानी इनका चुनाव कैसे किया जाता है। इस आर्टिकल के मुताबिक राज्यसभा का सभापति वही व्यक्ति होगा जो कि हमारे देश का उपराष्ट्रपति होगा। इसे हम कानून की भाषा में ऐसे बोलेंगे कि देश का जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वह एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, मतलब कि उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होता है राज्यसभा का, अर्थात जो उपराष्ट्रपति होगा वह ऑटोमेटिकली राज्यसभा का सभापति हो जाएगा। अब सभापति यानी चेयरमैन के बाद बारी आएगी डिप्टी चेयरमैन की, यानी उपसभापति की। उपसभापति का चयन किया जाता है राज्यसभा के सदस्यों द्वारा बहुमत के माध्यम से, और वह भी अपने में से ही, यानी राज्यसभा के उपसभापति का राज्यसभा का मेंबर होना अनिवार्य होता है। आर्टिकल 90 इस बारे में बात करता है कि राज्यसभा के ऑफिसर्स को हटाया कैसे जा सकता है। जहां तक सभापति यानी चेयरमैन का सवाल है तो वह तो असल में देश का उपराष्ट्रपति होता है, तो उसके रिमूवल की जो प्रोसेस है उसके बारे में तो बात की गई है उपराष्ट्रपति वाले चैप्टर में ही। तो इस तरह से आर्टिकल 90 में बात की गई है केवल और केवल उपसभापति को हटाने के बारे में ही। इस आर्टिकल के प्रोविजंस के मुताबिक राज्यसभा के मेंबर्स बहुमत के माध्यम से उपसभापति को हटा सकते हैं उसके पद से, लेकिन इसके लिए एक जो जरूरी प्रक्रिया है जिसका कि पालन हर हाल में करना ही होगा वह है उपसभापति को 14 दिन का नोटिस देना या 14 दिन पहले इस बारे में सूचना देना
कि आपको हटाने से संबंधित रेजोल्यूशन या संकल्प सदन में लाया जाएगा। अब बात होगी उस सिचुएशन के बारे में जहां सभापति और उपसभापति या तो अब्सेंट हो जाएं या इनकी सीट वेकेंट हो। सभापति की सीट वेकेंट होने पर जो उपसभापति हैं उनको अधिकार मिल जाएगा अध्यक्षता करने का। और अगर सभापति और उपसभापति दोनों की सीट्स वेकेंट हैं तो ऐसे में उस व्यक्ति को सभापति के रूप में कार्य करने की शक्ति मिलेगी जो कि अपॉइंट किया जाएगा हमारे देश के राष्ट्रपति के द्वारा, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। अब बारी है सभापति और उपसभापति से रिलेटेड चौथे और अंतिम आर्टिकल की। इसके मुताबिक अगर सदन की किसी मीटिंग में सभापति और उपसभापति को हटाने के बारे में विचार चल रहा है तो ऐसे में वो उपसभापति और सभापति जिसको कि हटाने के बारे में विचार चल रहा है वह उस मीटिंग की अध्यक्षता नहीं कर पाएगा। मतलब कि वह ऑफिसर उस मीटिंग में पार्टिसिपेट करेगा एक साधारण सदस्य की तरह, ना कि सदन के अध्यक्ष की तरह। अब हम बात करेंगे लोकसभा के ऑफिसर्स के बारे में। लोकसभा के ऑफिसर्स भी होते हैं दो ही तरह के, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। इनसे रिलेटेड प्रोविजंस रखे गए हैं आर्टिकल 93 से 96 तक। और इन चारों ही आर्टिकल्स की प्राप्ति हमें होगी हमारे कीवर्ड क्रेन के पहले 4 लेटर से। सबसे पहले बात होगी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यानी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को चूज करने की, यानी इनका चयन करने के तरीकों के बारे में। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इन दोनों का ही चुनाव किया जाएगा सदन के ही सदस्यों के द्वारा, और वो भी बहुमत के माध्यम से। लेकिन यहां पर जरूरी शर्त यह है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही सदन के सदस्य होने चाहिए हर हालात में। अब बारी आती है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने के तरीकों के बारे में। इन दोनों ही ऑफिसर्स को हटाया जा सकता है सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत के माध्यम से। लेकिन इसके लिए यह आवश्यक होगा कि ऐसे किसी भी संकल्प या रेजोल्यूशन को लाने से 14 दिन पहले इन ऑफिसर्स को इस संबंध में सूचित करना होगा। मतलब कि एक नोटिस देना होगा कि आपको हटाने के संबंध में एक रेजोल्यूशन या संकल्प सदन में लाया जा सकता है। अब बात होगी उस सिचुएशन के बारे में जहां अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की सीट या तो वेकेंट हो या फिर वो सदन से अब्सेंट हो। यहां पर आप ध्यान रखिए कि सदन में अध्यक्ष की सीट वेकेंट होने पर अध्यक्ष का काम करेंगे उपाध्यक्ष, और अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की सीट्स ही वेकेंट हैं तो ऐसे में अध्यक्षता की शक्ति उस व्यक्ति के हाथों में आ जाएगी जिसे कि इस संबंध में अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष यानी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर से रिलेटेड चौथे और अंतिम आर्टिकल में बात होगी सदन की उस मीटिंग के बारे में जिसमें कि विचार किया जा रहा हो इनमें से किसी ऑफिसर को हटाने के बारे में। ऐसे में उस मीटिंग की अध्यक्षता उस अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के द्वारा नहीं की जा सकती जिसको कि हटाने के बारे में विचार किया जा रहा है, क्योंकि ऐसे हालातों में वह ऑफिसर सदन की कार्यवाही में एक मेंबर के तौर पर ही भाग लेगा, ना कि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के तौर पर। अब जो अंतिम 2 आर्टिकल्स बच गए हैं इन ऑफिसर्स से रिलेटेड, उनकी हेडिंग प्राप्त करने के लिए हमारा जो कीवर्ड है क्रेन, हमें इसको बनाना पड़ेगा प्लूरल यानी बहुवचन। मतलब कि क्रेन के प्लूरल वर्ड क्रेन्स में एंड में जो एस होगा उसी से हमें प्राप्ति होगी इन अंतिम 2 आर्टिकल्स की। इनमें से पहले आर्टिकल की हेडिंग होगी सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ ऑफिसर्स,
यानी अधिकारियों के वेतन और भत्ते। कहने का मतलब यह हुआ कि सदन के जो 4 तरह के ऑफिसर्स होते हैं उनकी सैलरी और अलाउंसेस का वर्णन हमें मिलेगा सेकंड शेड्यूल में, यानी दूसरी अनुसूची में। अगले आर्टिकल की हेडिंग भी है एस से ही, जो कि है सेक्रेटरीट यानी सचिवालय। मतलब कि दोनों सदनों के लिए अलग अलग सेक्रेटेरियल स्टाफ यानी सचिवीय कर्मचारी वृंद होगा इस आर्टिकल के प्रोविजंस के मुताबिक। इस तरह से ये दोनों ही आर्टिकल ना केवल एस से रिलेटेड हैं बल्कि 2 के अंक से भी रिलेटेड हैं, क्योंकि पहले वाले आर्टिकल से रिलेटेड जो शेड्यूल है वो है सेकंड शेड्यूल, और अगले आर्टिकल में जो स्टाफ की व्यवस्था है वह है दोनों ही सदनों के लिए अलग अलग। इस तरह एस और 2 के अंक से आपको अंतिम 2 आर्टिकल्स भी ध्यान में रह जाएंगे बहुत ही आसानी से। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत ही उपयोगी और सार्थक लगा होगा। अगर आपको इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित किसी भी दिलचस्प टॉपिक से रिलेटेड कोई भी रोचक जानकारी चाहिए तो फिर आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको सीधे जाना होगा मेरे YouTube चैनल एडवोकेट विकास डाका पर, और वहां जाते ही क्लिक करना होगा इस प्लेलिस्ट पर जो कि आप अभी देख रहे हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।